हेलो एवरीबॉडी। आज के इस अपलोड में मैं बात करूंगी अभी जो हाल ही में संपन्न हुआ एक प्रोटेस्ट, युवाओं का प्रोटेस्ट, जो कि एक बहुत पर्पसफुल, पीसफुल प्रोटेस्ट रहा और एक सक्सेसफुल प्रोटेस्ट रहा। अब इस प्रोटेस्ट से बहुत सारे पॉजिटिव आउटकम्स निकले और कुछ ऐसी अप्रिय चीज़ें भी सामने आईं जो नहीं होनी चाहिए थी। एक एजुकेटर होने के नाते, एक टीचर होने के नाते मैं आज बहुत ही ऑब्जेक्टिवली इस इवेंट के बारे में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ऑब्जेक्टिवली बात करना, बिना सब्जेक्टिव हो। वी आर नॉट पॉलिटिकल पीपल्स, वी आर एजुकेटर्स, वी आर टीचर्स, सो वी नीड टू हैव दैट ऑब्जेक्टिव अप्रोच टूवर्ड्स एनीथिंग। बिना बायस हुए हमें बहुत फेयर तरीके से किसी भी इवेंट को देखना चाहिए। हमारे युवाओं ने ये प्रोटेस्ट किया, नीट पेपर लीक से रिलेटेड था ये प्रोटेस्ट, एजुकेशन से, शिक्षा से रिलेटेड था और एजुकेशनल कुछ रिफॉर्म्स की भी उनकी डिमांड्स थी। उन्होंने अपने इस डिमांड के फोकस को शिफ्ट नहीं होने दिया, कहीं भी उनका फोकस शिफ्ट नहीं हुआ। एंड जो उन्होंने एक लड़ाई लड़ी, वो धर्म, जाति, भाषा, राज्य के डिफरेंसेस से कहीं ऊपर थी। वो थी स्टूडेंट्स की लड़ाई, और देश भर के स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला करके इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए, अपना धर्म, अपनी जाति, अपना बैकग्राउंड पीछे रख करके। ये एक बहुत अच्छा सबक था। देश पहले, हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी पहले, बाकी सब चीज़ें पीछे। और इसके चलते कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी, छोटी मोटी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इसमें शिरकत करने की कोशिश करी, इसमें शामिल होने की कोशिश करी, लेकिन वहाँ भी हमारे यूथ ने किसी को भी अपनी रोटियां नहीं सेकने दी, अपने हाथ नहीं धोने दिए बहती गंगा में। इट्स अ वेरी वेरी रिमार्केबल एग्जाम्पल। उन्होंने बहुत कोशिश करी, नो डाउट। एवरी पार्टी बढ़ चढ़ करके वहाँ आने लग गई कुछ दिनों के बाद, बट नो, दे वर नॉट अलाउड। तो ये हमें सीखना है कि किसी भी पार्टी का जो ध्वज है वो राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर नहीं है। किसी भी पार्टी का मैनिफेस्टो, एक कॉमन जो देश का मैनिफेस्टो है, उसके ऊपर नहीं हो सकता। ये बहुत अच्छी सीख मिली। और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हर चीज़ में धर्म, जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर आग लगवाती हैं समाज में, उनको ये सबक मिला कि इन सब से ऊपर हटकर, इन सब से दूर हट कर के भी मुद्दे हैं देश में जिनके ऊपर बात करना बहुत आवश्यक है। एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी अबाउट इट, रियली वेरी हैप्पी अबाउट इट। देश की एकता, अखंडता और युवा, यही देखने को मिला वहाँ पर। अब आप ये भी सोचिए कि लोग दिल्ली के बारे में कहते थे और कुछ हॉरिफिक इवेंट्स दिल्ली में पहले हो भी चुके हैं, लेकिन इस पूरे प्रोटेस्ट के दौरान दिल्ली में हमने ये देखा कि किसी भी समय, 24 घंटे, किसी भी समय पूरे देश के बच्चे वहाँ पर पहुँचे, गर्ल्स पहुँची। जो दिल्ली की सड़कों को अनसेफ कहा जाता था, ये देखा गया कि वहाँ पर सारे बच्चे एब्सोल्युटली सेफ फील कर रहे थे, कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे, और उन्हें कहीं पर भी इस प्रकार का कोई भी डर नहीं दिखा, और गर्ल्स बहुत ही सेफ रहीं। हैट्स ऑफ टू द पीपल ऑफ दिल्ली। इट्स अ रियली रियली very good show, a very good show, and that speaks volumes about the people there and about those children there in the protest, about their character and about their objectivity, about their absolute clarity.
which is a very, I think, hats off to the not only the protesters but also to the people of Delhi. Change is the only constant. समय के साथ हमें बदलना होता है, हम सबको बदलना चाहिए. अगर हम बदलेंगे नहीं विद द पेस ऑफ टाइम तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे. और जब इस प्रोटेस्ट के चलते हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने, जिन्होंने इस भारत को डिजिटल भारत बनाया, उन्होंने भी हमारे यंगस्टर्स के चीज़ों को अप्रिशिएट किया और स्वयं भी उन्होंने खुद रिकॉर्डिंग करके जस्ट लाइक देम वीडियोस पोस्ट किए. सो हम और आप क्या चीज़ है, हमें तो सीखना चाहिए अपने प्रधानमंत्री से. इतनी एज में आने के बावजूद ही adapted to this change, he adopted this change. So we have to learn from our youngsters, we have to be with them, we have to learn from them, and we have to be like them. We have to support them if their demands are right, if their demands are correct, if they are standing for something really needed. अब मीडिया जो हमारे देश का है, मीडिया है, जुडिशरी है या लेजिस्लेचर है, वो भी अगर एक ही पेज पर रहे तो बहुत अच्छा नहीं होता है किसी भी देश के लिए. उन सब के बीच में थोड़ा थोड़ा खिंचाव हमें सही रास्ते पर रखता है, देश को सही रास्ते पर रखता है. यू कैन नॉट बी ऑन वन पेज. और ये एक बहुत अच्छा मैसेज गया है. कुछ बहुत न्यूट्रल पत्रकार, यूट्यूबर्स वहाँ पर पहुँचे जिन्होंने बहुत अच्छे से कवर किया बच्चों के, यंगस्टर्स के इस प्रोटेस्ट को, और बहुत अच्छा मैसेज दिया पूरे देश की मीडिया को कि हाउ अ थिंग इज़ टू बी शोन, प्रेजेंटेड, एंड अ न्यूज़ इज़ टू बी गिवन टू द पीपल ऑफ इंडिया विदाउट पर्सनल बायस. Media cannot be biased. Judiciary cannot be biased. Legislature too cannot be biased. So हर एक का अपना एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, और इस इम्पॉर्टेंट रोल को समझना और उसको जिम्मेदारी से निभाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है देश के प्रति. देश के प्रति. अब अगर आप पाकिस्तानी मीडिया भी कभी कभी सुनते हैं, देखते हैं, एक टीचर होने के नाते मैं तो सुनती हूँ, देखती भी हूँ. वहाँ के जो यंगस्टर्स थे उन्हें फोमो हुआ और उन्होंने मिस किया. बहुत सारे पाकिस्तानी यंगस्टर्स बोले कि काश हम वहाँ होते, काश ये बॉर्डर्स ना होते और हम भी वहाँ शामिल होते. जब बाद में सेलिब्रेशंस हो रहे थे, पार्टीज़ हो रही थी प्रोटेस्ट ख़त्म होने के बाद, तब वहाँ के बच्चों को भी ये लग रहा था कि काश हम वहाँ होते. तो जो कनेक्ट था यंगस्टर्स का यंगस्टर्स के साथ, नॉट ओनली इन इंडिया बट इवन आउटसाइड, ये एक बहुत मार्वलस सा एक सीन था और एक एक्सपीरियंस था हम सब के लिए, और ये हमेशा रहे. एंड वी कैन कनेक्ट वर्ल्ड ओवर. व्हाई नॉट? वी शुड डू दैट. अब युवाओं का यदि कोई सपोर्ट करता है और उनके मुद्दों के साथ अगर उनको कोई सपोर्ट करता है तो उसको देशद्रोही कहना, उसको एंटी नेशनल कहना, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है. मैंने जो अपना पिछला अपलोड बनाया था, जिस दिन वो सफ़ेद चादर में लपेट कर उठाकर सोनम वांगचुक जी को वहाँ से ले कर के गए थे, उस दिन मैंने एक अपलोड बनाया था और उसमें कुछ प्रोटेस्ट से रिलेटेड बातें करी थी. तो मेरे ही अपने लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने आसपास रहने वाले, उन्होंने कहा कि तुमसे क्या मतलब है, वाई आर यू सपोर्टिंग द एंटी नेशनल्स. नो, I am not supporting the anti-nationals because our children cannot be anti-nationals. कोई भी अगर सरकार के खिलाफ
कोई बात करता है इसका मतलब वो देशद्रोही नहीं होता, वो एंटी नेशनल नहीं होता। हमें अपना अप्रोच बदलने की बेहद ज़्यादा आवश्यकता है। एक पॉजिटिव अप्रोच रखना। देखिए कितनी तरह के लांछन लगे, कितने तरह के उनके लिए चीज़ें कही गई कि वो पाकिस्तानी एजेंट हैं, वो चाइनीज़ एजेंट हैं, उनकी बाहर से फंडिंग हो रही है। उन्होंने किसी चीज़ से कोई भी ये दिखाया ही नहीं कि उनको इस चीज़ का कोई असर पड़ रहा है। दे रिमेन पॉजिटिव। बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से उन्होंने ये प्रोटेस्ट को चलने दिया। बहुत सारे उनके ऊपर आरोप लगाए गए, लेकिन बाद में इस बात की पुष्टि खुद सरकार ने करी कि बाहर से कोई फंडिंग नहीं हो रही थी। दे आर नॉट एजेंट्स ऑफ पाकिस्तान और चाइना, दे आर द पीपल ऑफ इंडिया, दे आर द यंगस्टर्स ऑफ इंडिया, दे आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। तो ये बात समझना हम सब के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगी कि कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। देखिए आप में और नेताओं में क्या फ़र्क रह जाएगा। हमारे नेता ये काम करते हैं, पहले से करते आ रहे हैं और आज भी करते हैं। किसी को भी कुछ भी अपशब्द बोल देते हैं, भला बुरा बोल देते हैं, तब उनको बुरा नहीं लगता। लेकिन आपने बोला, ये ठीक नहीं किया, क्योंकि जो चीज़ें अच्छी पूरी तरह से हो सकती थी वो आपकी भाषा की वजह से, आपकी अभद्र भाषा के वजह से, कुछ ऐसे मीम्स और कुछ ऐसे पोस्टर्स जहाँ पर आपने कुछ लीडर्स को, मेल लीडर्स को फीमेल्स की तरह प्रोजेक्ट किया, तो ये आपने किसकी बेइज्जती करी, उनकी या फीमेल्स की? दिस इज़ नॉट डन। गाली गलौज करना, मारपीट करना, गंदी भाषा प्रयोग करना आपको शोभा नहीं देता, क्योंकि आप इतना अच्छा एग्जाम्पल सेट कर चुके हैं। ये भी आगे आप सोचिए कि वट एवर यू विल डू शुड बी अप्रिशिएटेड। इट गोज़ अ लॉन्ग वे। प्रयागराज में, मैं प्रयागराज में रहती हूँ, जो प्रोटेस्टर्स ने वैंडलिज्म दिखाया, एक व्हीकल को तोड़ा फोड़ा, दिस इज़ जस्ट नॉट एक्सेप्टेड। तो जो फाइट हो रही थी, जो मेन प्रोटेस्ट हो रहा था, जो मेन मुद्दा था, उस पर स्टिक रहने का था। कुछ लोगों ने ऐसा काम किया जिसकी वजह से उंगली उठ रही। आप सोचिए कि लाखों लाख लोग एक अच्छे काम में लगे हुए हैं और कुछ 40-50 लोग मिल करके कुछ गड़बड़ करते हैं तो उंगली उन सब पे उठती है। सो दोज हु हैव डन इट शुड बी अकाउंटेबल, क्योंकि आपकी लड़ाई अकाउंटेबिलिटी की ही थी ना, कि अगर कुछ गलत हुआ है तो अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। सो अगर यहाँ भी जिन बच्चों ने बाय मिस्टेक बड़ी एक्साइटमेंट में आकर के ये सब गड़बड़ियाँ करी हैं, दे शुड बी अकाउंटेबल एंड दे शुड फील सॉरी फॉर इट। नेताओं से तो मैं ये बात नहीं कर सकती, वो तो किसी भी अपनी हरकत के लिए सॉरी नहीं बोलेंगे, वो दूसरों को ही ब्लेम करेंगे और वो ये एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि उन्होंने कुछ गलत किया है। लेकिन आप करेंगे, बिकॉज यू आर अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया। चलते चलते मैं अभिजीत दिपके से कहना चाहूँगी कि जहाँ से भी आप आए थे, जो भी आप वहाँ काम कर रहे थे, आपने यहाँ पर आकर के अपना काम किया, बहुत बखूबी किया। और इसके बाद आपको बहुत सारी पार्टीज़ होंगी जो अप्रोच कर रही होंगी पॉलिटिक्स में कूदने के लिए, या आप सोच रहे होंगे राजनीति में आने के लिए। प्लीज़ मत आइएगा, प्लीज़ मत आइएगा। डोंट बी अनदर केजरीवाल। नहीं तो आगे
जो हमारा यूथ है, जो हमारे लोग हैं, किसी अभिजीत दिपके पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। आप अपने साथियों के साथ, अपने देशवासियों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ लगे रहिए, उनकी जो राइट्स हैं, उनकी डिमांड्स हैं, उनकी बात करते रहिए, बट राजनीति में मत उतरिए। ये मेरी आपको एडवाइस है। एंड आई विश a very good future to all the youth of India, to all the children, to all the future of India. आप लोग अच्छा कर रहे हैं, आगे भी अच्छा करेंगे, ऐसी ही हमारी उम्मीद है। बाय फॉर नाउ।